ये जो इफ कंडीशन लगाई v इक्वल इक्वल्स टू 0 और h इक्वल इक्वल्स टू 6 एंड v इज ग्रेटर देन 0, ये किस लिए लगाई है? सर आपने बोला था ना कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन के लिए, तो उसी के लिए लगाए थे सर। अच्छा। हॉरिजॉन्टल के 7 स्टार था और वर्टिकल के लिए। ठीक है, रन कराते हैं इसको, देखते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इस तरीके से किया हुआ है। यस सर, आपने यही कहा था ना। सर मैंने भी ठीक है, ईमेल बढ़िया किया था। बढ़िया। और काफी सारे लोगों ने कुछ इस तरीके से किया हुआ है। सब लोगों ने क्या किया है, x इक्वल्स टू डबल कोड में स्टार ले लिए हैं, ठीक है, और फिर और i इन x प्रिंट i, सबने ये किया हुआ, मैक्सिमम लोगों ने ये किया हुआ। तो ये तो प्रिंट करेगा। यहाँ लॉजिक लगाने की बात हो रही थी, यहाँ लॉजिक लगाने की बात हो रही थी, लॉजिक लगाना था यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं लॉजिक वाइज काफी सुशील ने काफी सही किया हुआ है ना, उनका कोड काफी हद तक सही है। एक दो लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ लेवल तक ठीक किया, लेकिन उनका भी एकदम परफेक्ट नहीं था। खैर जो भी है, आगे देखते हैं। जैसे बताते हैं एक दो लोग का कोड और हम बताते हैं, जैसे गया तपेश्वर ने क्या किया है, x इक्वल्स टू 1 2 3 4 ले लिया फॉर i एंड टी आई, 1 2 3 4 इन्होंने प्रिंट कराया, जबकि 1 2 3 4 नहीं प्रिंट कराना था। अंजना ने यही कोड किया जो अभी मैंने लिखा था, ये वाला कोड किया अंजना ने। और अननोन कोई है व्हाट्सएप पे, अननोन सर मेरा ही है वो। हाँ, तो वो वाला तुम्हारा ही है। साहिल ने भेजा है, साहिल ने भी सेम यही कोड लिखा जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। और उज्जवल ने ABCDEF प्रिंट कराया है। सर हम 3 कराए हैं, स्टार का भी कराए हैं, ABCD का, और ये कौन किसने बोला? सर मैं उज्जवल। यस सर। उज्जवल, आपका यही कोड लिखा हुआ है जो आपने स्टार करके कराया, नाम का कराया हुआ है ना, 2-3 कोड है इसी तरीके से लिखा है। शिवम ने भी इसी तरीके से लिखा है, शिवम प्रिंट कराया है। रुचि ने भी इसी तरीके स्टार लिख के कराया है। ये कोड नहीं सही है। पहले हमने क्या कहा था, यूजर से एक इनपुट लेना है ना, यूजर से पहले एक इनपुट लेंगे, x इक्वल्स टू क्या लेना है, इनपुट, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू int इनपुट, और फिर फॉर लूप लगाएंगे इसके लिए। सर मैंने ईमेल किया था, नहीं देख रहा। रेंज किसने, नाम बताओ? कन्हई कुमार सर। एक सेकंड, किसने बोला अभी? कन्हई कुमार। कन्हई कुमार आपने इस पे किस पे भेजा है, व्हाट्सएप पे? नहीं सर, ईमेल पे। ईमेल पे देख लेते हैं अभी। ये देखा है मैंने। ये कोड काफी हद तक कुछ ठीक है, ये वाले कोड काफी हद तक कुछ ठीक है। इसमें जैसे ये है, पहला कोड लिखा हुआ है 1 से लेकर 6 तक आई पास होता है। ये पिरामिड प्रिंट का लिखा हुआ है सर, 1 2 3 है ना। जैसे पहला हम देखते हैं, इसको रन कराते हैं, इनपुट भी हटा देते हैं। 1 2 3 4 पहला कोड था,
दूसरा कोड क्या था? दूसरा कोड था फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 3। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक देखते हैं, रन कराते हैं उसको। 1 2 3 4 ये भी प्रिंट कर रहा है। तीसरे में भी सेम ही है कोड, सारे कोड सेम ही है। फिलहाल अब देखते हैं, हम लोग शुरू से देखते हैं। ठीक, पहले हमें एक एक्स में इनपुट ले लेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें फॉर लूप लगाना होगा। किसके लिए? एक स्ट्रेट लाइन में स्टार प्रिंट करने के लिए। फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक जाना है हमें? एक्स तक। एक्स तक स्टार प्रिंट कराना है तो सिंपली क्या करेंगे? प्रिंट स्टार, बस और कुछ नहीं। एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारी स्टार एक लाइन में प्रिंट होने चाहिए तो हम इसको एंड करेंगे किससे? एम्प्टी स्ट्रिंग से। ठीक, फिर फॉर लूप लगा के आई इन रेंज एक्स। अब स्टार हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली तो प्रिंट करेंगे प्रिंट स्टार। रन कराते हैं और यूजर से इनपुट मांग रहा है ये, तो हम इसको इनपुट दे देते हैं 5। अब इसने पहले ऐसे स्टार प्रिंट कर दिया, फिर इस तरीके से। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या करना था? स्टार स्ट्रिंग लेके नहीं, यूजर से इनपुट लेके। मैंने बोला था यूजर से इनपुट लेंगे, अब जितना इनपुट देगा उतना स्टार प्रिंट होना चाहिए। जैसे एक बार और इनपुट देते हैं हम इसको, इस बार 7 देते हैं। 7 देंगे तो 7 स्टार ऐसे 7 इस तरीके से प्रिंट होंगे। ठीक, अब एक और कोड करते हैं हम लोग। अब कुछ इस तरीके से प्रिंट कराने वाले हैं। ये समझ में आया? अभी इसको और अच्छे तरीके से, हेलो, हाँ, इसको और अच्छे तरीके से भी करना, ये बस समझाने के लिए। ठीक है, स्पाइडर पे हम किए थे तो हमारा ऐसे में रन ही नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। तब हम वो किए थे इफ एल्स करके। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो अपना। सर सिस्टम डिस्चार्ज है मेरा, फोन से ज्वाइन किए हुए। ठीक है, ये कोड मुझे भेज देना, देखते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और करने वाले हैं। हम इस तरीके से प्रिंट करने वाले हैं 4 5 स्टार, जो भी यूजर इनपुट देगा। फिर एक स्क्वायर प्रिंट करने वाले हैं। क्या स्क्वायर करने वाले हैं? स्क्वायर प्रिंट करने वाले हैं। जैसे उसने अगर 4 इंटर किया तो हम 4 लाइनें ऐसे, 4 लाइनें इस तरीके से करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो क्या करने वाले हैं? इससे अगर 4 इंटर किया तो नहीं, 5 स्टार है तो यहाँ पर 5 लाइन भी कर देना है। ठीक, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेसियस कर देते हैं। इसी तरीके से इसको भी। एक स्क्वायर प्रिंट करना चाहते हैं हम, सिर्फ यूजर से एक इनपुट लेंगे, उससे स्क्वायर प्रिंट करेंगे। ठीक, ये काम करना चाहते हैं हम। अब इसको हम कमेंट में डाल देते हैं ताकि चीजें दिखती रहें। ये हमें प्रिंट करना है। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक लाइन प्रिंट करने का कोड हम लिखते हैं। एक लाइन प्रिंट करने का कोड हमें पता है। हम क्या करेंगे? फॉर यूजर से पहले इनपुट ले लें, x इक्वल्स टू int ब्रैकेट में इनपुट। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लिया करो तुरंत। ठीक, x इक्वल्स टू इनपुट। अब फॉर लूप लगाएंगे, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक जो भी इनपुट देगा यूजर उतने ही हमें स्टार प्रिंट कराना है। अभी सिंगल एक लाइन का कोड लिख रहे हैं, ये प्रिंट करने का कोड लिख रहे हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट स्टार करना चाहते हैं। ठीक, और चाहते हैं, सॉरी, और साथ ही एक स्पेस भी चाहते हैं, है ना? स्पेस भी चाहते हैं तो हम यहाँ पर एंड इक्वल्स टू end इक्वल्स टू एक सिंगल स्पेस दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक, इस कोड को रन कराते हैं, देखते हैं एक लाइन प्रिंट हुई हमारी।
यहाँ पे 5 दे देते हैं इनपुट, तो इसने 5 स्टार प्रिंट कर दिए। ठीक, अब क्या करना है, क्योंकि यही चीज जो पहली लाइन हमारी प्रिंट हुई है यही 5 बार रिपीट हुई है, तो इसी चीज को रिपीट करने के लिए एक और फॉर लूप हम लगा दें। मतलब एक रो हमने प्रिंट करा ली, इसी रो को हमें कितनी बार प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5, 5 बार प्रिंट करना है। तो एक और लूप लगा दें जो कि कितनी बार चले, 5 ही बार चले, और इतने पूरे कोड को, ये पूरा कोड हम अगर 5 बार चला देंगे तो हमारा ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा, है ना। इसी कोड को 5 बार चलाना है, तो 5 बार चलाने के लिए हमने बताया था कि अगर किसी कोड को रिपीट करना है तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं या व्हाइल लूप। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर j इन रेंज कहाँ तक, x तक, मतलब 5 दे रहा है तो 5 ही देगा। अब इस पूरे कोड को इसी फॉर लूप के अंदर डाल देंगे, तो एक टैब दबा दिया, ठीक, ये चला गया। लेकिन इस कोड को पहले हम रन करके देखते हैं होता क्या है, फिर उसके बाद कुछ निर्णय निकालते हैं। हाँ, क्या हो रहा है, यहाँ प्रिंट हुआ लेकिन सारे एक लाइन में प्रिंट हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले स्टार प्रिंट हो रहा है 5 बार, फिर उसके बाद स्पेस लाइन है, हम लोग नेक्स्ट लाइन कर ही नहीं रहे, नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए। मतलब जब एक लाइन प्रिंट हो जाए, एक लाइन कौन प्रिंट कर रहा है, ये वाला फॉर लूप, जब एक लाइन प्रिंट हो जाए इसके जस्ट बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट होना चाहिए, फिर जस्ट बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब एक लाइन प्रिंट ये वाला फॉर लूप कर देगा, उसके जस्ट बाद हम एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट, बस ब्रैकेट ओपन क्लोज, एक जब भी हम प्रिंट एग्जीक्यूट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। जब भी प्रिंट एग्जीक्यूट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हमने प्रिंट किया, नेक्स्ट लाइन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यूजर से इनपुट लेते हैं, सपोज किया 5, ये हमारा प्रिंट हो गया। थोड़ा सा स्पेस और देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा फिर देखने में। अब रन कराते हैं, एक स्पेस और हमने ऐड कर दिया एंड में, ये हमारा इस तरीके से स्क्वायर प्रिंट हो गया। थोड़ा सा और देते हैं, अभी भी नहीं, थोड़ा सा सिमेट्री नहीं आ रही है, थोड़ा सिमेट्रिक लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या किए, स्क्वायर प्रिंट कर दिए, ठीक। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर हेलो, सर ये कोड दिखाइएगा जरा एक बार, कोड नहीं दिख रहा है। देखा, या इसमें इस कोड में किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सिंपल हमने क्या किया, एक टेक्स्ट इनपुट लिया, उसके बाद कोड के थ्रू एक रो प्रिंट करी, एक रो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए तो हमने नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दिया। अब यही जो रो एक प्रिंट हो रही है, इसी रो को बार बार रिपीट करने के लिए ये वाला फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। समझ में आया? तो इससे एक चीज हमें समझ में आई है कि जो इनर लूप होगा वो रिस्पॉन्सिबल किसके होगा, रो के, और आउटर अभी यही लग रहा है ना कि इनर लूप जो है क्या होगा, रो के रिस्पॉन्सिबल होगा और आउटर वाला कॉलम के, है ना। बट हम लोग उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलम प्रिंट हो रहा है पहला। इसमें कॉलम, सर इसमें तो पहले कॉलम पर प्रिंट हो रहा है ना, कॉलम प्रिंट हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली कॉलम ही प्रिंट हो रहा है। देखने से वो भले लग रहा है, एक रो के सारे कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, पहले सारे कॉलम प्रिंट हो जा रहे हैं, फिर एक रो बन रही है, फिर दूसरी रो के सारे कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, फिर वो रो बन रही है। तो पहला वाला लूप जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके होता है, नंबर ऑफ रोज के, और सेकंड वाला फॉर लूप होता है किसके, नंबर ऑफ कॉलम के।
नहीं समझ में आया तो देखो फिर से। सबसे पहले पहली रो प्रिंट होने जा रही, लेकिन पहली रो प्रिंट करने के लिए उसके सारे कॉलम प्रिंट करने पड़ेंगे। पहले एक स्टार प्रिंट हुआ तो एक कॉलम प्रिंट हुआ, पहली रो का एक कॉलम प्रिंट हुआ, फिर दूसरा स्टार प्रिंट हुआ तो पहली रो का दूसरा कॉलम प्रिंट हुआ है, फिर एक स्टार प्रिंट हुआ तो पहली रो का तीसरा कॉलम प्रिंट हुआ है। इसी तरीके से 4 और 5। ठीक, अब इसके बाद एक रो कंप्लीट हुई है, इसके बाद एक रो, मतलब पहले सारे कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, फिर उसके बाद एक रो कंप्लीट हो रही है। तो पहला लूप जो चलेगा वो किसके लिए होगा? रो के लिए होगा। दूसरा क्या कर रहा है? ये कॉलम प्रिंट कर रहा है, ना कि रो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ समझना, पहली रो का पहला कॉलम, इस लूप के थ्रू क्या हो रहा है? पहली रो का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो देखते हैं, आई और जे की वैल्यू से हम देखते हैं। इस यही जो हमने किया है अभी, स्टार की जगह हम क्या करेंगे? स्टार की जगह आई और जे की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, उससे समझ में आ जाएगा। जे पहले रो प्रिंट हो रहा है कि कॉलम प्रिंट हो रहा है। इंडेक्स प्रिंट कराते हैं। ठीक है, जैसे इसकी इंडेक्स 0 0 है, इसकी 0,1 0,2 0,3 0,4, ये चीज प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? यहाँ पर बस एक चीज प्रिंट करना है, क्या? जे कॉमा आई, जे कॉमा आई, और इसको एक टपल में हम डाल देते हैं, रन कराते हैं। देखो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ? 0,0 0,1, मतलब क्या? रो पहले प्रिंट हो रही है, एक एक रो प्रिंट हो रही है, फिर दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से। मतलब क्या है? अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, रेंज को हम एक्सपेंड करते हैं, तब चीजें समझ में आएंगी। सपोज यूजर ने इनपुट किया है 5, तो हमने यहाँ पर 0,1, 2, 3, 4, बस 4। ठीक, इसी तरीके से इसको भी हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, 0,1, 2, 3, 4। ठीक, सबसे पहले जे में क्या गया? 0 गया, जे में 0 गया। यहाँ वेरिएबल बना ले रहे हैं, जे इक्वल्स टू 0। एक और वेरिएबल बना दे रहे हैं। अब जैसे ये लूप एग्जीक्यूट होगा, इसको हम हटा दें, जे इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक, इसी तरीके से अब लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आया। यहाँ पर लूप के अंदर ये 3 लाइनें हैं, ये 3 लाइनें एग्जीक्यूट होने वाली हैं इस जे इक्वल्स टू 0 के लिए। जे इक्वल टू 0 के लिए ये 3 लाइनें एग्जीक्यूट होने वाली हैं। ठीक, तो अब हमने यहाँ से फॉर लूप में i इक्वल्स टू हमने क्या रखा? 0 रखा, i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? i इक्वल्स टू 0। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इस फॉर लूप के लिए भी हमारी चीजें रिपीट होंगी। जैसे इस फॉर लूप के लिए इतनी चीजें रिपीट हो रही हैं, इस फॉर लूप के लिए ये लाइन रिपीट होगी। ठीक है, कितनी बार रिपीट होगी देखते हैं कितनी बार। i इक्वल्स टू 0 किया, i इक्वल्स पहले i में क्या गया? 0 गया, और यहाँ प्रिंट क्या होने वाला है? i की वैल्यू और j की वैल्यू। तो j की वैल्यू क्या है? 0, i की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, अब वापस से यहाँ आएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट उठा के i में स्टोर करेंगे। यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा? 1। ठीक है, 1 स्टोर हो गया i में। अब फिर प्रिंट होगा क्या? j की वैल्यू। j में अभी भी स्टोर क्या है? 0। i में क्या स्टोर है? 1। तो देखो प्रिंट क्या होगा? 0,1। ठीक, फिर वापस से यहाँ आएंगे। अब की बार नेक्स्ट टाइम 2 उठेगा, किसमें जाएगा? j में, i में जाएगा, यहाँ 2 चला गया। ठीक, अब प्रिंट क्या होगा? 0,2। इसी तरीके से 3,4। सारी चीजें जब ये इतना एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसके बाद इतनी लाइन हमारी प्रिंट हो चुकी होगी। ठीक, ठीक है, तो मतलब जे इक्वल्स टू 0 के लिए, मतलब 0th रो के लिए पहले सारे कॉलम इसने प्रिंट किए। 0th रो के लिए पहले सारे कॉलम प्रिंट हुए। 0 कॉलम प्रिंट हुआ, 1 कॉलम प्रिंट हुआ, 2 कॉलम प्रिंट हुआ, 3, 4, इस तरीके से सारे कॉलम प्रिंट हुए। तो जे जो आउटर लूप है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रो के लिए। इनर लूप रिस्पॉन्सिबल होगा कॉलम्स के लिए। ठीक है, समझ गए? अब इसी तरीके से अब j की वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट टाइम में j की वैल्यू अब हो जाएगी 1। वापस से यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेंज लिखा था, तो वापस से इसकी रेंज हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, अब अगेन i में क्या जाएगा? पहले 0 जाएगा, j, i। इस समय j की वैल्यू क्या है? 1 है, और i की वैल्यू 0। ठीक है, पहले यहाँ से 0 उठेगा, i में स्टोर होगा, i में स्टोर। j में अब की बार क्या गया? 1 गया। अब क्या होगा? प्रिंट तो होगा क्या?
जे की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है 0, तो 1,0 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम 1 उठेगा, यहाँ से 1 उठ के आई में स्टोर होगा, अब प्रिंट होगा क्या 1,1, तो 1,1। नेक्स्ट टाइम 2 उठेगा, आई में स्टोर होगा, जे में अभी भी वही वैल्यू है, ठीक है। अब क्या प्रिंट होगा 1,2, फिर 1,3, 1,4, फिर उसके बाद जे इक्वल्स टू 2 के लिए होगा, फिर जे इक्वल्स टू 3 के लिए, जे इक्वल्स टू 4 के लिए, इस तरीके से सारी चीजें होंगी। ठीक, समझ गए? अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हेलो सर लूप जो स्टार्ट हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है, जे और आई वाला। लूप जो स्टार्ट हो रहा है वो नहीं समझ में आया। एक एक चीजें एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक, फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। सपोज आई में गया था 5, तो यहाँ पर रेंज को हमने एक्सपेंड कर दिया 0 to 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी रेंज x लिखा हुआ था, इसको भी 0 to 4 कर दिया है, ठीक है। बस हमने यहाँ एक्सपेंड किया। आप शुरू से करते हैं, यहाँ से फॉर लूप से, ठीक। सबसे पहले यहाँ से 0 उठेगा, जे में स्टोर होगा, है ना, तो हमने क्या किया 0। अब ये चीज क्या होने वाली है, जे इक्वल्स टू इतनी चीज जे इक्वल्स टू 0 के लिए चलने वाली है, ठीक है। ये चीज इतनी 3 लाइनें जे इक्वल्स टू 0 के लिए चलने वाली है। अब लेकिन जे इक्वल्स टू 0 के लिए ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, ये फॉर लूप कितनी बार चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर 0 1 2 3 4 है, तो ये 5 बार चलेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। मतलब आई इक्वल्स जे इक्वल्स टू 0 के लिए 5 बार चलेगा, जे इक्वल्स टू जब 1 होगा तो भी 5 बार चलेगा, जे इक्वल्स टू 2 के लिए भी 5 बार चलेगा, जे इक्वल्स टू 3 के लिए भी 5 बार चलेगा, और जे इक्वल्स टू 4 के लिए भी 5 बार चलेगा, ठीक है। तो मतलब जब j इक्वल टू 0 होगा तो मतलब 0 नंबर की रो के लिए 5 बार चलेगा, मतलब 5 कॉलम प्रिंट करेगा, 5 कॉलम बनेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 1 के लिए जब रो इक्वल टू 1 होगी तब उसके लिए ये 5 बार चल के 5 कॉलम प्रिंट करेगा। उसी तरीके से जब j इक्वल टू 2 होगा, ये वाला लूप, बस इतने की बात कर रहे हैं, ये वाला लूप 5 बार चलेगा। ये प्रिंट कब का, प्रिंट एक ही बार चलेगा, ये नीचे जो लिखा है, क्योंकि ये इस फॉर लूप के अंदर नहीं है, ये इसके अंदर है। तो j इक्वल टू 0 के लिए एक बार प्रिंट होगा, मतलब जब एक लाइन प्रिंट हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन में चलेगा इस प्रिंट से। फिर j इक्वल टू 1 के लिए जब इसने सारे कॉलम प्रिंट कर दिए, उसके बाद बाहर आए फॉर लूप से, इनर वाले फॉर लूप से बाहर आए और नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दिया। इस तरीके से कोड होगा। उसी तरीके से ये सारी चीजें, पहले j इक्वल टू 0 के लिए 0 रो प्रिंट होगी, फिर 1 प्रिंट, 2 3 4, इस तरीके से, और ये कॉलम प्रिंट करेगा। इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया। जिसे नहीं समझ में आया अभी क्लियर बताओ, क्योंकि आगे जितना भी कोड होने वाला है वो सारा इसी पर डिपेंडेंट है, और कुछ नहीं, और कुछ समझ में नहीं आएगा अगर नहीं समझ में आया तो। सुशील, सॉरी, शिवराम, समझ में आया? तपेश्वर, तपेश्वर, समझ में आया तपेश्वर? हेलो, क्या बात है तपेश्वर, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, मैसेज में डाल दो, तुम्हारे कुछ खराबी है मोबाइल में। मैसेज में डाल दो, समझ में आया कि नहीं आया चैट में? वो भी नहीं हो रहा है। पिंकी, समझ में आया? आज पहली क्लास है क्या पिंकी? हेलो, ठीक है, मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने अभी क्या किया, एक स्क्वायर प्रिंट किया है, ठीक। अब एक पिरामिड प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे आपकी बात? पिरामिड प्रिंट करेंगे। हाँ सर, ये नीचे वाला प्रिंट किसके लिए चलता है? नीचे वाला प्रिंट जो है, ये फर्स्ट लूप के लिए, ये कॉलम प्रिंट करता है। फर्स्ट लूप के लास्ट में सर, सबसे लास्ट में जो प्रिंट है, क्या होता है? सबसे लास्ट में जो सर प्रिंट है वो किसके लिए चलता है? ये अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। जैसे एक लाइन हमने प्रिंट कर ली, एक लाइन प्रिंट कर ली, तो एक लाइन प्रिंट कौन कर रहा है? ये वाला फॉर लूप कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही एक लाइन प्रिंट हो जाए
तो नेक्स्ट लाइन में आना। अब नेक्स्ट लाइन से प्रिंटिंग शुरू करनी है ना, तो हमने एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड लिखा है, ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देता है। प्रिंट कमांड नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देता है। अब नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गया, अब वापस से यहाँ जाएंगे, फिर से ये नेक्स्ट लाइन पूरी प्रिंट करेगा, फिर उसके नीचे वाली लाइन में आ जाएगा ये। ठीक है, और कुछ नहीं है, यही है। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग पे है ना सर? हम्म। सर इस चीज को देखने के लिए रिकॉर्डिंग है ना सर? रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? आज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, उसका रीजन है कि ये किसी और के लैपटॉप से हम किए, इसलिए स्पाइडर के बिना काम चला रहे हैं। ठीक है, तो शायद शिवराम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। शिवराम रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ठीक है, करे रहना। ओके सर। अब हम पिरामिड प्रिंट करने वाले हैं। पिरामिड कैसा, मतलब कुछ इस टाइप का। ठीक, इस कोड के बाद हम 2-4 कोड देंगे आप लोग को। अब ये जो पैटर्न प्रिंटिंग है, ये इसको आज क्लास को हम यहीं रखेंगे, क्योंकि पहले तुम लोग खुद एग्जीक्यूट करके देख लो, तभी आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इस कोड को हम समझाएंगे और फिर 3-4 क्वेश्चन हम देंगे, इसको करके कल आना है। ठीक, तब जब सब लोग कर लोगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। इस कोड को हमें समझना है। ठीक, एकदम आराम से धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, अगर अब देखो, हमने इतना समझ लिया कि जो पहला लूप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रो के लिए, और दूसरा लूप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कॉलम के लिए होता है। इतना तो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमें कुछ इस तरीके का प्रिंटिंग कराना है, ठीक, तो सबसे पहले इसको ग्रिड में हम तोड़ देंगे। मतलब एक कॉलम ये हो गया, 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 एक कॉलम ये। ठीक है, और एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये। ठीक है, अब थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, कब हमारा क्या चीज प्रिंट हो रहा है। जब देखो आई की वैल्यू, जब यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू मतलब सॉरी, अब इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। अब रो को हम आई लेके चलेंगे और कॉलम को जे लेके चलेंगे। ठीक है, रो को आई, कॉलम को जे लेके चलेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। तो रो हमेशा आई होगा, जे हमेशा कॉलम होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, बस इतना ध्यान देंगे कि जब आई की वैल्यू 0 है तो एक बार स्टार प्रिंट हो रहा है। मतलब आई की वैल्यू 0 तो एक बार स्टार प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू 1 तो 2 बार, आई की वैल्यू 3 तो नहीं, आई की वैल्यू 0 तो एक बार, आई की वैल्यू 1 तो 2 बार, आई की वैल्यू 2 तो 3 टाइम्स, और आई की वैल्यू या 3 होगी तो 4 टाइम। मतलब जितनी आई की वैल्यू उतनी बार उससे एक ज्यादा स्टार हमारा प्रिंट हो रहा है ना। जितनी आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू मतलब रो की वैल्यू, रो नंबर जो भी है, रो से एक ज्यादा कॉलम प्रिंट हो रहा है। या ये कह सकते हैं कि आई की वैल्यू 0 के लिए और जे की वैल्यू 0 है, तब ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। एक स्टार भी नहीं जाते हैं, सीधे सीधे देखते हैं। ये कब तक प्रिंट कर रहा है, जब आई की, यहाँ पर देखो आई और जे की वैल्यू क्या है, बराबर है। यहाँ पर आई और जे की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर क्या है, आई जे की वैल्यू बराबर है, तब तक स्टार प्रिंट हो रहा है। आई जे की वैल्यू जब तक बराबर है तब तक स्टार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद नहीं। आई जे की वैल्यू जब तक बराबर तब तक स्टार प्रिंट हो रहा है, आई जे की वैल्यू जब तक बराबर तब तक स्टार, आई जे की वैल्यू सॉरी यहाँ आई जे की वैल्यू जब तक बराबर तब तक स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हम इस स्टार को बस इतना ध्यान देके प्रिंट कराएंगे कि जब आई और जे की वैल्यू मतलब या तो बराबर हो या तो उससे लेस हो जे की वैल्यू, है ना। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 0, मतलब जे की वैल्यू जब तक आई से छोटी या उसके बराबर है तभी तक स्टार प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर देखो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2, मतलब जे की वैल्यू आई से ज्यादा हो गया तो यहाँ नहीं प्रिंट हुआ। यहाँ पर आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 2, यहाँ पर भी जे आई से ज्यादा हो गया तो नहीं प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ मतलब जहां जहां जे की वैल्यू आई से ज्यादा है वहां नहीं प्रिंट कराना है, बाकी हर जगह प्रिंट कराना है। तो ये जो हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर हम कंडीशन लिख देंगे। क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन बताएगा? कौन बताना चाहेगा? अब यहाँ पर आई जे के इक्वल होगा तब आई स्टार इक्वल प्रिंट या करना उससे है, छोटा होगा, आई इक्वल या उससे छोटा होगा, इक्वल छोटा, है ना। आई या तो उसके सॉरी जे जे आई नहीं जे, यहाँ पर आई जे हमने ले लिया, आई रो ले लिया और जे कॉलम ले लिया है। तो
यहाँ पर क्या लिखेंगे, बस जे की वैल्यू जब जब आई से छोटी है तब हम प्रिंट करेंगे, या उसके बराबर है तब भी प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इफ आई मतलब रो नंबर जब तक छोटा है, उल्टा लिख रहे हैं, ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल्स टू जे है, तब तक हम प्रिंट करेंगे स्टार, अदरवाइज नहीं करेंगे। को इनपुट लेके प्रिंट कराते हैं, देखते हैं। नहीं समझा अभी फिर से समझाते हैं, ठीक। यहाँ हमने कॉलन नहीं लगाया, इसको इसके अंदर नहीं डाला। ये ठीक है, ठीक है, समझ में आया। देखो हमें कहाँ कहाँ प्रिंट कराना है स्टार, इस मैट्रिक्स से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। इस मैट्रिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार हमें स्टार कब प्रिंट कराना, जब आई और जे की वैल्यू 0 0 है। दूसरी लाइन में हमें तब तक प्रिंट कराना जब तक, ये इसको समझो आई, पहला एलिमेंट समझो आई, दूसरे को समझो जे, ठीक है। दूसरे वाले में तब तक प्रिंट कराना जब तक आई की वैल्यू क्या है, जे के बराबर नहीं हो जाती, तब तक। देखो आई की वैल्यू पहले जे की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट हो रही है ना, 0 1 2 3 4, तो जब तक जे की वैल्यू आई के बराबर नहीं हो जाती तब तक हमें प्रिंट कराना है। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में पहले क्या है, जे की वैल्यू छोटी है, फिर जो अभी भी छोटी है, अब जैसे ही आई के बराबर हो गई उसके बाद देखो अब क्या है, बड़ी हो गई, जे की वैल्यू आई से बड़ी हो गई थी, हाँ नहीं प्रिंट करा रहे। नेक्स्ट लाइन में फिर जब तक जे की वैल्यू आई से छोटी है और या आई के बराबर नहीं हो जाती तब तक प्रिंट कराएंगे, उसके बाद नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा कोड, अगर इस कोड को हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या होगा, पूरा क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने वहीं एक कंडीशन लगा दी कि स्टार को वहीं प्रिंट करो जहां पर क्या हो, जहां पर आई बड़ा हो जैसे या जे के बराबर है, इसके अलावा कहीं नहीं प्रिंट करना है। तो अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एक एक लाइन चलेगी, जैसे यहाँ पर पहुंचेगा वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू क्या उसके बराबर या उससे बड़ी तो नहीं, उससे बड़ी तो नहीं, जे से बड़ी तो नहीं है। इसको हम एक काम करते हैं, डिबग करते हैं। आई और जे को पहले हम इनिशियलाइज कर दिए हैं, ठीक है। आई और जे को हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से, मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे, पहले 0 उठ के जाएगा आई में, है ना। और यहाँ पर भी हम वैसे ही लिखने इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आई में चला गया 0, जे में चला गया 0 यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, आई इज ग्रेटर देन जे, तो ये कंडीशन ट्रू, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दिया उसने एक स्टार, ठीक, एक स्टार प्रिंट कर दिया उसने, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ से वापस से एक उठ के जे में स्टोर होगा, एक चला गया जे में, है ना, एक चला गया जे में। अब वापस से ये कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू बड़ी है जे से या उसके बराबर है, कंडीशन फॉल्स, तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर से वापस से इसमें गया, अब जे की वैल्यू 2 हो गई, अब क्या 0 2 से बड़ा है, नहीं है, तो ये फिर नहीं एग्जीक्यूट होगा, 3 के लिए भी नहीं होगा, 4 के लिए भी नहीं होगा। अब उसने एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी, तो एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गई, नेक्स्ट लाइन में चले गए, ठीक। वापस से यहाँ गए, अब की बार आई की वैल्यू क्या है 1, वापस से जे में क्या आ जाएगा 0 0, ठीक है। अब चेक करेंगे कि क्या आई जे से बड़ा या उसके बराबर है, कंडीशन 2, एक 0 से बड़ा है तो प्रिंट करेगा क्या, स्टार, तो हमने स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक। वापस से यहाँ गए, अब की बार जे में गया 1, जे की वैल्यू हो गई 1। अब फिर चेक करेगा क्या आई जे से बड़ा या जे के बराबर है, तो 1 इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा दूसरा स्टार प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, यहाँ से लूप से जे की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, 1 2 से बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स, अब कुछ नहीं करेगा। वापस से जाएगा 3 स्टोर करेगा इसमें जे में, तो 3 के लिए भी कंडीशन फॉल्स, 4 के लिए भी कंडीशन फॉल्स, कुछ नहीं होगा। वापस से नेक्स्ट लाइन प्रिंट किया, हम नेक्स्ट लाइन में चले गए, वापस से यहाँ कहाँ गए, रेंज में गए। अब क्या होगा, आई की वैल्यू अब की बार नेक्स्ट टाइम क्या होने वाली 2, और जे की वैल्यू अगेन 0 से शुरू होगी,
पहले 0 गया जे में, तो अब चेक करेंगे क्या 2 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट करेगा स्टार। ठीक, फिर जे की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, तो 2 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट करेगा स्टार। वापस से इधर गया, अब की बार जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 2 के बराबर है, ठीक है, कंडीशन ट्रू, एक और स्टार प्रिंट कर दिया। अब क्या गया 3, 3 क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, कहाँ चले गए इस लूप से, अब 3 के लिए भी नहीं होगा और 4 के लिए भी नहीं होगा, प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन, सॉरी नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी। और अब आई में क्या गया 3, हाँ 3 कर दिया। ठीक, अब जे की वैल्यू अगेन 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, मतलब 0 के लिए 1 स्टार, 2 के लिए 1 के लिए 1 स्टार, 2 के लिए 1 स्टार, 3 के लिए 1 स्टार, मतलब कितने स्टार प्रिंट होने वाले 4। अरे यार, इस तरीके से हमारा पिरामिड प्रिंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब की बार आई के लिए 5 के लिए, सॉरी 4 के लिए ये 4 टाइम चलेगा, इसी तरीके से पिरामिड प्रिंट होता रहेगा। समझ में आया अब? चलो बढ़िया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब सब लोग एक कुछ क्वेश्चन करके आएंगे, अब तभी आगे बढ़ेंगे जब तुम लोग ये सब सारी चीजें कर लोगे। अब की बार प्रिंट ये कराना है, कुछ पैटर्न हम लिख रहे हैं उन्हें प्रिंट कराना है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मतलब जितना भी, अगर 5 एंट्री देता है यूजर तो इस तरीके से करना है। ठीक, ठीक इस तरीके से करना। उल्टा पिरामिड, अभी हम लोगों ने सीधा किया, उल्टा पिरामिड करना है, इसी तरीके से उल्टा ये भी करना है 1 इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, अपना दिमाग लगा के जैसे सही गलत जो भी कर रहे हो करो। ठीक है, और कल मिलते हैं इस बारे में, और फिर इसके बाद हम लूप का कंटिन्यू स्टेटमेंट और वाइल लूप पढ़ेंगे, और वाइल लूप खत्म, मतलब लूप हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मंडे को, कल फ्राइडे है ना, आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है, तो 28 को तो फिर तो होली है, 28 29 को होली है, तो 28 29 होली है, 30 को सीधे मंडे को रख, ट्यूसडे को। ठीक है, ठीक है सर। और सारे हाँ कल वाला बन गया है, अपलोड आज हम कर देंगे, बना हुआ रखा है, अपलोड आज हम कर देंगे। ठीक है, अपलोड कल कर रहे थे, पता नहीं हुआ कि नहीं, देख लेते हैं 1 मिनट। हम कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। ठीक है, हम ग्रुप में सेंड कर देते हैं। ठीक, चलते हैं। ठीक, ओके ओके, थैंक यू सर। like, comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.